हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में कुछ जानते हैं एक नए सेटअप के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। यहाँ पर हमने स्विनिंग कंपनी का इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन की है कि कितने किलोवाट का इन्वर्टर है और इसकी PV पावर और इसकी ऊपर कितने सोलर पैनल हम इंस्टॉल कर सकते हैं और आउटपुट कितनी हमें फार्म करेगा। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Z5 सीरीज़ है, स्विनिंग का इन्वर्टर है, PV 8500 है, 6.5 किलो वाट इसको जो है वो कंपनी कहती है। इसकी आउटपुट जो है 29 एम्पेयर की आउटपुट है। इसके ऊपर आप टोटल सोलर पैनल जो है 16 सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। 585 वाट के 8 की 2 स्ट्रिंग बनाकर इन्वर्टर के MC4 पर लगाएंगे। 2 स्ट्रिंगों के ऑप्शन मौजूद है, 8 पर एक सीरीज़ करके लगाएंगे और 8 पर दूसरी सीरीज़ करके। ये इन्वर्टर की इन्फॉर्मेशन थी और इसके बाद जो है इसकी प्रोग्राम की सेटिंग है जो आपसे शेयर कर लेंगे। इसकी प्रोग्राम की सेटिंग किस तरीके से इसको सेव की बात कर लें तो इन्वर्टर के प्रोग्राम की तरफ आप स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। स्क्रीन में आप चेक करेंगे यहाँ पर जो है वोल्टेज 273 वोल्टेज है और आउटपुट जो सोलर से प्रोडक्शन हो रही है उसको हम चेक करेंगे। एरो की मदद से की डोन पर दबाएंगे तो यहाँ पर 12 के अराउंड पौन एम्पेयर जो है सोलर प्रोडक्शन कर रहा है और कितने किलो वाट है 33 किलो वाट जो है वो प्रोडक्शन हमारी सोलर से ही जो है हमारा लोड अप्लाइंस घर का लोड चला रहा है। इसके प्रोग्राम की बात है 50 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है और किलोवाट लोड जो घर की तरफ जा रहा है। बैटरी की चार्जिंग भी बता रहा है कितने एम्पेयर से चार्जिंग कर रहा है बैटरी को। इसकी प्रोग्राम की सेटिंग है कि किस तरीके से हमने बैटरी की चार्जिंग और इन्वर्टर को अगर जब तक आप प्रोग्रामिंग करेक्ट तरीके से सेव नहीं करवाएंगे आपका इन्वर्टर कभी किसी भी सोलर से आपको सोलर से प्रोडक्शन नहीं अच्छी लेके दे सकता। आपके बैटरी बैंक को भी वो जो है वो मैनेज नहीं करेगा। लिहाजा आप बैटरी को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम सेव करवाएंगे इन्वर्टर के पास तो इन्वर्टर जो है आपका उसी लिहाज से आपकी रनिंग से हिसाब से चलेगा। तो अब चलते हैं कि इसकी सेटिंग की तरफ। इंटर का बटन दबाते हैं। इंटर का बटन दबाने के बाद यहाँ पर 00 बाय डिफ़ॉल्ट है। 1 नंबर को हमने जो है सोलर यूटिलिटी वाट बैटरी यानी कि पहले सोलर फिर यूटिलिटी चलेगी उसके बाद बैकअप के तौर पर जो है वो बैटरी चलेगी। 2 नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर हमने जो है इसको 30 एम्पेयर रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट 60 होता है। अक्सर लोग जो है इसको 60 एम्पेयर खोल लेते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा चार्जिंग होती है बैटरी के लिए। आप 30 एम्पेयर खोलें, ये बेस्ट परफॉर्मेंस बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए बेहतरीन है। 2 एम्पेयर 30 एम्पेयर से जो है वो सोलर से हमारा बैटरी बैंक चार्ज होगा। इसके बाद 3 नंबर है UPS मोड है। इसको अप्लायंस मोड भी कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉल चीज़ कहीं पर लगी हुई है LCD है, कैमरे वगैरह हैं तो आप इसको UPS मोड पर चलाएँ। इसके बाद 5 नंबर की सेटिंग है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3-4 किस्म के जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं बैटरी के। L1B यानी कि लिथियम बैटरी, उसके बाद जो है L1C ये भी ये सेल जो ड्राई सेल आते हैं उसके लिए हैं। इस तरह के मुख्तलिफ AGN है, फ्लूडेड है। अक्सर लोग जो है वो तेज़ाब वाली बैटरी को फ्लूडेड कर देते हैं जिससे बैटरियों की चार्जिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है जिससे बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं। मैं आपको रिक्वायरमेंट करता हूँ कि आप इसको USC करें यानी कि हम खुद इसको सेव करवाएंगे हमने कितने वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करवाना है और कितने वोल्ट तक हमने डिस्चार्ज करवाना है। तो 6 नंबर पर इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। इसके बाद 7 नंबर है। 9 नंबर है फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की। इसके बाद 10 नंबर है कितनी आउटपुट के वोल्टेज हमें इन्वर्टर हमारे जो है आउटपुट के साथ चलाए 230 वोल्ट के साथ जो घर का लोड चलाएगा। इसके बाद यूटिलिटी है UE1 यानी कि कितने एम्पेयर से जब सोलर ना हो तो हमारा बैटरी बैंक बिजली जाने की सूरत में जब डिस्चार्ज बैटरी हो जाती है दोबारा लाइट आए उसको चार्जिंग करे 10 एम्पेयर के साथ। इसके बाद 12 नंबर की सेटिंग है कितने वोल्ट तक बैटरी दोबारा हमारी पहुंचे तो इन्वर्टर जो है वो आप जैसे कनेक्ट कर लें। 48 वोल्ट पर जैसे ही बैटरी पहुंचेगी तो इन्वर्टर हमारा जो है वो वापडा को कनेक्ट करके चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। 13 नंबर की सेटिंग है कितने पॉइंट तक बैटरी चार्ज हो। इसको लोग जो है वो अक्सर लोग फुल कर देते हैं, नॉट इसको फुल नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको फुल कर देंगे तो आपकी बैटरियों के सेल हीट होकर उसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। तो आप बैटरी को जो है 58 वोल्ट तक जो है वो चार्ज करवाएँ। इसके बाद आगे चलते हैं जो है वो है 16 नंबर की सेटिंग के सोर्स पूछ रहा है कि कौन से सोर्स के साथ बैटरी को चार्ज करे, सोलर यूटिलिटी और फिर जो है वो उसके साथ इसके साथ 2-3 और सोर्स होते हैं। यहाँ पर जो है SNU है यानी कि सोलर और वापडा को मिक्स करके चार्ज कराएगा। तो ऐसा ये ऑप्शन जो है नहीं सेव कराना चाहिए। ये यहाँ पर है OSO यानी कि ओनली सिर्फ सोलर, ना वो वापडा ले, सिर्फ सोलर आएगा तो बैटरी चार्ज करेगा, अदरवाइज इन्वर्टर रात को भी चार्जिंग नहीं करेगा। ये सिर्फ सोलर के लिए है। आप CSO करके सेव कराएंगे। पहला सोर्स सोलर है, उसके बाद जब सोलर ना हो तो फिर वो वापडा से चार्ज कराएं। आगे चलते हैं 18 नंबर BP वगैरह की सेटिंग है। इसके बाद 26 नंबर की तरफ चलते हैं।
26 नंबर की सेटिंग पे आपने बताना है कि बैटरी को कितने वोल्ट तक आपने चार्ज कराना है। यहाँ पर 57.5 वोल्ट तक हम इसको जो है वो चार्ज कराएंगे। 27 नंबर की सेटिंग फ्लाइंग वोल्टेज है 54.5 कर दें। उसके बाद जो है 29 नंबर कितना बैकअप लेना है हमने 45 वोल्ट तक जो है हमारा बैकअप दें। इन्वर्टर जब लाइट ना हो, सोलर ना हो, तो 45 वोल्ट तक में वो जो है बैटरी को बैकअप मिले। इससे कम नहीं करना चाहिए, इससे कम करेंगे तो आपकी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होगी। आप 41.5 तक जो है इसको कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप इसको सेव करवा दें। 41.5 वोल्ट तक हमें बैकअप फराम करेगी बैटरी। 30 नंबर इक्वलाइजेशन है, अगर आपकी बैटरियाँ पुरानी हैं तो आपकी इक्वलाइजेशन को ऑन कर दें। अगर बैटरियों को 1 साल गुजर चुका है, अगर आपकी बैटरियाँ नहीं हैं तो आप इसको ऑफ़ कर देंगे। अब मेरे पास बैटरियाँ को 1 साल गुजर चुका है, मैंने इसकी इक्वलाइजेशन ऑन कर दी है। इसके बाद जो 31 नंबर की सेटिंग है वो 26 नंबर को मैनेज करते हुए रखेंगे। 26 नंबर पर 57.5 था तो हमने 57.5 किया। आगे चलते हैं, इसकी ड्यूल आउटपुट और इसकी ग्रेड फीडिंग कौन से ऑप्शन पे हमें मिलती है। तो 36 नंबर पर जो आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफ नहीं करना का आ रहा है, ये ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन है। इसको जैसे ही हम हाइब्रिड करेंगे तो ये इसको सेव करवाएंगे तो इन्वर्टर हमारा वापडा को फीड करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपके पास ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो आप 37 नंबर की सेटिंग को जो है वो हाइब्रिड करेंगे HYB, यानी कि इसको सेव कराएंगे। जैसे सेव करवाएंगे इन्वर्टर जो है वापडा को फीड करना स्टार्ट कर देगा। हमारे पास ग्रीन मीटर नहीं है तो हम इसको ऑफ रखेंगे। तो आगे चलते हैं, इसकी 38 नंबर की सेटिंग है कि कितने एम्पेयर तक वापडा को सेव करवाए। तो आप इसको जो है 12 एम्पेयर भी कर सकते हैं, 15 एम्पेयर, 14, 16, 18, 20, कितने एम्पेयर आप सेव करवाएंगे उतनी एम्पेयर की फीडिंग ये वापडा को सेव करवाएगा। तो इसको जो है आप अपने लोड को मैनेज करते हुए उतने एम्पेयर यहाँ पे फिक्स कर दें। इसके बाद 39 नंबर की सेटिंग है और 41 नंबर पर ये हमसे पूछ रहा है कि आपने अगर हैवी लोड निकाला हुआ है, अगर हैवी लोड निकाला हुआ है तो उसकी कोड को आपने एक्टिवेट करना है, यानी ऑन करना है इन्वर्टर से। यहाँ पर आपको जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है L2F मिलेगा, यानी कि हैवी लोड जो हमारा ऑफ है, हमने ऑन करना है तो हम इसको L20 करेंगे। इसको हम जैसे ही सेव कराएंगे तो हमारी जो है ड्यूल आउटपुट ऑन हो जाएगी। ये कितने वोल्ट तक बैटरी के हमारा जो है इन्वर्टर लोड चलाए लाइट और सोलर ना होने की सूरत में। फिर ये हमने इसको जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कम होता है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि 48 वोल्ट तक जैसे ही बैटरी हमारी पहुँचे तो हमारा इन्वर्टर जो है सोलर और वापडा ना हो जब, तो 48 वोल्ट तक जैसे पहुँचे AC वगैरह हैवी लोड घर का जितना भी है जो हमने निकाला होगा वो सब का सब ऑफ हो जाए और लाइटें और पंखे नॉर्मल लोड हमारा चलता रहे। तो हमने इसको जो है 48 वोल्ट कर दिया। 48 वोल्ट पर जैसी बैटरी जो है वो पहुँचेगी तो ये हमारा हैवी लोड डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आगे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये इन्वर्टर रिवेनिक सोलर Z5